Welcome in NPTEL classes. NPTEL क्लास आपकी नीट और JEE की केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। अगर आप इस टेक्स्ट एक्सरसाइज को रीड करोगे, टेक्स्ट एक्सरसाइज को रीड करोगे एक बार, आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्वड है पोटेशियम क्लोराइड, और इसके सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको दी गई है 0.20 मोलर। ये आप सबको पता ही होगा कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है आयनिक कंडक्टर, और ये कंडक्ट करता है करंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ इट्स आयंस। और कितनी आसानी से ये करंट कैरी करता है, कंडक्ट करता है, उसको हम नाम देते हैं कंडक्टेंस। और पर सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयनस होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी, और इसकी कंडक्टिविटी इनफैक्ट आपको दी गई है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको निकालनी है 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। पहले आपके माइंड में होना चाहिए आइडिया, जिसको आप अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइडिया यह है कि मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा m से, और मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल आयोनाइजेशन के बाद जितने आयन्स देगा, उन आयन्स की वजह से जो कंडक्टिविटी बनेगी, उस कंडक्टिविटी को हम नाम देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और अगर ये आयन्स प्रेजेंट है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल से जितने भी आयन्स निकलेंगे, अगर ये प्रेजेंट है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू वही होगा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का है या जो कंडक्टिविटी का है। मगर अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उस वक्त इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, V सेंटीमीटर क्यूब। ये V क्या है? ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिसॉल्व्ड है 1 मोल, या V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें वो सारे आयन्स है जो प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय अपॉन आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी की बेसिक इक्वेशन ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि मोलर कंडक्टिविटी इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1000 डिवाइडेड बाय m, where m is molarity। अगर आप
इस वॉल्यूम के बदले सबस्टिट्यूट करोगे 1000/m, फिर इक्वेशन आपको मिलेगी ना ये, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। ये एक और इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और इस इक्वेशन में मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड है नॉट विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बट विद कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, बट विद मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीन पैरामीटर्स है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तीनों में दो दिए होते हैं, एक निकालना होता है। यहां आप आइडेंटिफाई करो दिया क्या है, कंडक्टिविटी आपको दी गई है, मोलैरिटी आपको दी गई है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हो। अप्लाई करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी भी दी गई है 0.20। फिर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, 248 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 10⁻⁴ multiplied by 10⁻³ divided by 20 into 10⁻²। यह आएगा 248 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 10⁻, न्यूमरेटर में है 10⁻⁻1, डिनोमिनेटर में भी है 10⁻⁻1, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 248 डिवाइडेड बाई 2। एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मिला 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका यूनिट होता है मोलर कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैं समराइज करूं अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आपका आयनिक कंडक्टर है, इसके सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको दी गई थी 0.20 मोलर, इसकी कंडक्टिविटी दी गई थी। अब आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना था।